आदमी ने जैसे ही बक्सा खोला उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा था कि पिता ने शायद कोई बड़ा खजाना छोड़ा होगा, लेकिन अंदर से तो बस एक पेंगुइन की मूर्ति निकली। एकदम से उसका मूड ठंडा पड़ गया। उसने मूर्ति को लापरवाही से मेज पर पटक दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसे लगा मूर्ति ने पलक झपकाई है। वो दोबारा पलटा और उसकी आंखें पटी की पटी रह गई। मूर्ति की जगह असली का जिंदा पेंगुइन खड़ा था। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। उसने उसे उठाया और पेंगुइन ने स्वागत में एक ताजा तोहफा दे दिया। उसकी खुशबू ऐसी कि आदमी का मन हुआ उसी वक्त लौटा दे, लेकिन काम पर देर हो रही थी तो उसने पेंगुइन को बाथटब में डालकर जल्दी जल्दी निकल गया। उसके जाते ही यह छोटा मेहमान नल घुमा बैठा और रात को जब वो घर लौटा तो दरवाजा खुलते ही पूरा जबरदस्त झटका, सीधे चेहरे पर पानी की लहर। अंदर कदम रखते ही वह दरवाजे से लटक गया जैसे कोई शो पीस हो। ऊपर से पेंगुइन ने एक और गिफ्ट दे दिया ताकि हालात और भी सुहाने हो जाए। परेशान होकर उसने एनिमल सेंटर को कॉल किया, मगर उन्होंने साफ कहा कि यह उनका मामला नहीं है। उस छोटे चिपकू मुसीबत खोर को देखकर उसे लगा कि उसने अपने ही हाथों से आफत पाल ली है। अगली सुबह पेंगुइन ने एक अजीब सी आवाजों वाली अलार्म क्लॉक बनकर उसे जगाया। वो तंग आ चुका था। उसने पेंगुइन को बाहर लात से निकाल दिया, लेकिन वो दरवाजे से चिपक कर वहीं बैठा रहा। तभी उसकी नजर एक फूलदान पर गई और उसके दिमाग में आइडिया चमका। उसने फर्श पर पानी गिराया, फिर पेंगुइन को धक्का देकर बाहर कर दिया। लगा अब पीछा छूटा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक लिया। सर, आपका पालतू मिल गया है। और फिर सीधा उसके चेहरे का क्लोजअप वाला सीसीटीवी फुटेज। वो मन महसूस कर पेंगुइन को वापस ले आया। जैसे ही वो घर पहुंचा एक और डिब्बा आया, मगर इस बार अंदर सिर्फ एक नहीं, पूरा पेंगुइन गैंग था। घर सेकंड्स में बर्फीले चिड़ियाघर में बदल गया। इतने में डोरबेल बजी। आज उसके बेटे का जन्मदिन था और उसने गिफ्ट तक तैयार नहीं किया था। वो कोई बहाना ढूंढ ही रहा था कि तभी एक पेंगुइन दरवाजे से झांक गया। उसका बेटा खुशी से छलांग मारने लगा। डैड, बेस्ट बर्थडे एवर। उसे भी मजबूरी में मुस्कुराकर ये दिखाना पड़ा कि ये सब उसने ही प्लान किया है। उसकी एक्स-5 तक का चेहरा नरम पड़ गया। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि पेंगुइन चार्ली चैपलिन की फिल्में देखकर झूमते हैं, तो उसने उनके लिए पूरा मूवी टाइम सेट कर दिया और एक बेबी सिटर रखकर पार्टी में चला गया। लेकिन उसके जाते ही बेबी सिटर ने गलती से रिमोट पर बैठकर चैनल बदल दिया। टीवी पर जैसे ही सी लाइन दिखी, सारे पेंगुइन दहशत में चारों तरफ भाग खड़े हुए। बेबी सिटर भी डरकर भाग गया। पेंगुइन फर्श पर सुगंध को सूंघते सूंघते सीधे पार्टी तक पहुंच गया। वहीं पॉप मस्ती में डूबा हुआ था। पेंगुइन ने बर्फ की बाल्टी गिरा दी, फिसलते हुए पानी पर पूरे हॉल में हाहाकार मचा दिया और सीधे पॉप तक पहुंच गया। पॉप को उन्हें चुपचाप समेट कर वहां से भाग कर घर आना पड़ा। घर पहुंचते ही वो गौसे से उबल रहा था, लेकिन पेंगुइन सिर झुकाए मासूम शक्ल में उसके सामने खड़े थे। उनकी वो बेबस प्यारी सी शक्ल देखकर उसका गुस्सा पिघल गया। धीरे धीरे ये छोटे छोटे पंख वाले उसके दोस्त बन गए। रोज उसके साथ टहलने जाते, उसके साथ लहरों की तरह झूमते नाचते। उसने तो घर को ठंडा सा विंटरलैंड ही बना दिया था और इन्हीं पेंगुइन ने उसकी बिखरी हुई फैमिली को फिर से जोड़ दिया। तो बताइए, क्या आप भी एक पेंगुइन रखना चाहेंगे? हाँ रखिए, बस पानी का बिल भरने की हिम्मत भी रखिए।